मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एटम एंड अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन करा है, लास्ट लेक्चर, वो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसके सेंटर पर। तो आज हमारा टॉपिक है कि एक एटम की हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और ये है एक एटम की शेल, और यहाँ पर हमारा एक घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने वाले हैं सेंटर पर। और आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से वीडियो में, स्वरूप क्लासेस पीसीएमबी के चैनल पर। मेरा नाम है आयुष, और आइए जानते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर जवाब आता है। तो हमारा जो मोटिव है बच्चों यहाँ पर ये होने वाला है, हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया एक एटम, और एक एटम की शेल का जो रेडियस है वो आर है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी वी। मैं इसको वेलोसिटी वी कह सकता हूँ, मैं आपको ओमेगा दे सकता हूँ, मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे सकता हूँ। जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस वेलोसिटी से, या कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस एटम में। और हमारी कंसर्न यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं इस इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की वजह से इस एटम में सेंटर पर। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा इस शेल में, और इस इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पर ये इक्विवेलेंट टू करंट बिहेव करने वाला है। तो जब ये करंट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सेंटर पर। जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सेंटर पर, तो हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। सबसे पहली कंसर्न हमारी ये होने वाली है। अब देखिए, सीधी सी बात है, करंट कैरिंग लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो हमको पता ही है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। ये करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसमें हम लोगों ने करंट आई दिया होता है। बट यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आप निकालिए करंट है कितना, और उस करंट के एक्सप्रेशन को बच्चों आप इसमें प्लग कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो आइए पहले हम लोग निकालते हैं करंट का एक्सप्रेशन। मैं पहले अपनी बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे कहा ये भी करंट कैरिंग लूप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से घूमेगा इसके अंदर। घूमना ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू करंट। और एक करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इतनी होती है, और जब ये करंट कैरिंग लूप की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इसमें हम लोग जो करंट होगा इस सिस्टम से उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे, जो भी करंट की वैल्यू आएगी, और वो करंट जैसे 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 यहाँ पर रखा जाएगा, आपको इस मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस होगी उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हमें गिवन क्या, चलिए पहले देखते हैं। हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जो करंट होता है वो हमें दिया जाता है किस तरीके से, इट इज अ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो ई है, और जो टाइम मुझे लग रहा है वो टाइम पीरियड है। तो आप लोग सही से समझ जाइए कि आपको वेलोसिटी रखी है। वेलोसिटी होती है द लीनियर डिस्टेंस जो ट्रैवल करा जा रहा है, और अपॉन टाइम। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, कुछ ऐसा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू रख दीजिए 2 पाई आर इंटू वी। बच्चों ये करंट की वैल्यू है। जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ द करंट यहाँ पर आप रखेंगे, और आपको मिलेगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 पाई अपॉन आर। करंट की वैल्यू है बच्चों ई वी अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज ई वी म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दैट्स ऑल बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। मुझे थोड़ा सा और साफ लिख देना चाहिए शायद इसको। देखिए, अब पहली बात तो आपके पास म्यू नॉट है, आपके पास नीचे 4 पाई है, फिर आपको आर इंटू आर क्या है, आर स्क्वायर है, फिर यहाँ पर ई वी है। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइए हम लोग, तो आइए अब जान लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इस एटम में आप देख रहे हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका डायपोल मोमेंट हम लोग निकाल लेंगे बच्चों। डायपोल मोमेंट, अब जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी उन चीज़ों का निकाल सकते हैं जहां पर करंट चल रहा है, एरिया है। तो आइए हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट, या आप कह सकते हैं एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अच्छा, आप जानते भी तो होंगे ना कि ये मैग्नेट का डायपोल मोमेंट किस तरीके से निकलेगा एटम का। क्योंकि डायपोल मोमेंट होगा क्यों, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब घूमेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का घूमना यहाँ पर करंट पैदा करेगा। और जहाँ तक मुझे पता है, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम लिखते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स टाइम्स करंट टाइम्स एरिया।
और बच्चों मैं बता दूं एटम के केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मैं म्यू से डिनोशन शुरू करूंगा। जहाँ तक आप जानते हैं यहाँ पर एक ही लूप है, इसी में इलेक्ट्रॉन एक ही बाहर घूम रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू तो आप 1 रखेंगे, और जो करंट है उसकी वैल्यू हम लोग पहले लिख चुके हैं, EV अपॉन 2πr, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और एरिया जो होगा वो है πr²। तो पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा EVr अपॉन 2 म्यू। ठीक है ना। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा EVr अपॉन 2। ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अब आप इस बात को अगर देखिए कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास तो लीनियर मोमेंट सॉरी एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का डिवाइड कर दूं बच्चों, तो कुछ मिलेगा मुझे। देखिए इज इक्वल्स टू E अपॉन 2, और यहाँ पर VR लिखा हुआ है, M का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर M से डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली बच्चों ये जो M है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मैं बार बार M बेस E नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, क्योंकि जो पार्टिकल घूम रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम मैंने बनाने के लिए टर्म ऐसा करा। देखिए यहाँ पर MVR बन के ये एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मैंने उसके मास से मल्टीप्लाई करा, उससे मास से डिवाइड करा है। तो ये बन जाएगा E अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आ जाएगा MEVR, यहाँ पर छोटा मैंने बना दिया कैपिटल R। तो MVR जो होगा वो होगा हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दैट इज E अपॉन 2me, और MVR जो है यहाँ पर वो बन जाएगा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये जो चीज़ आप सामने देख रहे हैं ये एक बहुत ही क्रूशियल रिलेशन है। ये भी चीज़ पूछी जाती है आपकी सीधे सीधे जेई और नीट में। मैं यहाँ पर डेजिग्नेट कर देता हूँ, इलेक्ट जेई के लिए और नीट के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसको ज़रूर अपने माइंड में रखें। और इसकी वेक्टर फॉर्म और इम्पॉर्टेंट है। इसकी वेक्टर फॉर्म को मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में पकड़ेंगे तो ये जाएगा इतना इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m, और यहाँ पर आएगा एल वेक्टर, जहाँ पर माइनस साइन आपको शो कर रहा है कि आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है और एंगुलर मोमेंटम है वो अपोजिटली डायरेक्टेड है, वेयर म्यू वेक्टर एंड एल वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें आपस में अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ऐसा कुछ हमको यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं कुछ, इसके बारे में थ्योरेटिकल बात एक और बताता हूँ। जैसा कि आप जो कह रहे हैं यहाँ पर वो कुछ इस तरीके से जा रहा है कि जो हमने बनाया रेशियो, जो हमने यहाँ पर बनाया वो गया है म्यू इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m, और यहाँ पर आया L। ये जो रिलेशन है इसमें आप अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकल के आता है E अपॉन 2m। इस रेशियो को बच्चों हम लोग बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो। गायरो गायरो मैग्नेटिक रेशियो। और ये भी आपके लिए नीट के लिए और जेई के लिए बहुत क्रूशियल बन जाता है, बहुत 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 क्रूशियल बन जाता है। तो दिस इज द गायरो मैग्नेटिक रेशियो। लेकिन हमारे पास कुछ मालूम है, हमें मालूम है कि कुछ एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन पे बोर्स ने एक कंडीशन लगाई थी, जिसे हम लोग बोलते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन। अब बोर्स की क्वांटम कंडीशन क्या है, बोर्स ने कहा था इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिन ऑर्बिट में घूमते समय उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उससे h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में रखा जाए। तो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाती है NH अपॉन 2 पाई। आप इस वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m है यहाँ पर, L की जगह आप रख देंगे यहाँ पर NH अपॉन 2 पाई, और आप इसे लिखेंगे n टाइम्स ऑफ H अपॉन 4 पाई m। तो जो फाइनली इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट निकल के आया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो इतना आया बच्चों। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, नॉट एंगुलर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट ऑफ एटम में। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो उसका जो डायपोल मोमेंट है उसे बोलते हैं n की वैल्यू 1 रख देंगे इतना। ये है आपकी n की वैल्यू 1 के लिए, और म्यू 2 जो है वो है EH अपॉन 4 पाई m, ये है n की वैल्यू 2 के लिए। और जो थर्ड में होगा उसमें होगा 3EH अपॉन 4 पाई
एम, ये कब है? जब एन की वैल्यू आप लेते हैं 3। इस तरीके से सो ऑन सो फोर्थ आप लिखते जाएंगे ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो इस बेसिक टर्म का मल्टीपल है, और इस बेसिक टर्म को हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेटॉन बच्चों। मतलब जितने भी आपका डायपोल मोमेंट है ना वो इसी के टाइम्स हैं। ये जो बेसिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ है, इसी का 1 टाइम हुआ तो पहली शेल का, इसी का 2 टाइम्स हुआ तो दूसरी शेल का, इसी का 3 टाइम्स हुआ तो तीसरी शेल का, इसी का 4 टाइम्स हुआ तो चौथी शेल का। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये दिख रहा है कि जो हमारा मोमेंटम है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो इस बेसिक टर्म का, ये जो आप टर्म देख रहे हैं इसके मल्टीपल की फॉर्मल है। इसीलिए पहले शेल को, जैसे आपने सुना बोर्स रेडियाई बोलते हैं, उस तरीके से पहले शेल में इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट को बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं बच्चों। और इसकी वैल्यू होती है ई एच अपॉन 4 पाई एम, और ये वैल्यू आती है इसकी 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और जस्ट मिनट, नॉट 27, इट्स 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेट डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर बच्चों। एज सिंपल एज दैट। इस वैल्यू की याद रखने का तरीका बता देता हूँ तुमको। बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू याद रखने का तरीका बहुत आसान है। 9 3 जो 27 लिखो, तुमने 3 जो है 27 में से 3 निकाल दो, 24 बचा, ये ऊपर की पावर होती है। आई रिपीट माई सेल्फ, यहाँ पर 9 लिखो, 3 27 लिखो, और इसमें से 3 माइनस करके पावर बना दो माइनस की, ampere meter square. That's how you learn this value of the Bose metal. Hope you find this lecture very helpful, and this thing is very important बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है, और इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं, एंड जिससे आपको थोड़े से इन टॉपिक्स में क्लैरिटी रहे, और बहुत छोटी सी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक ये चीज़ें पहुँचती जाएँ और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो दैट वाज मी, एंड I'll take you leave now. See you in the next lecture. This is me.